जरा सोचिए, आप अपने मासूम बच्चे को घर से बाहर खेलता हुआ छोड़ते हैं, कुछ ही देर में वह गायब हो जाता है। अगली खबर मिलती है कि कोई गैंग आपके बच्चे को सोशल मीडिया पर प्लाट कहकर बेचने वाला था, और ये काम कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि एक डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर और मरीज ब्यूरो संचालिका कर रहे थे। क्या आप विश्वास करेंगे कि नेपाल तक बच्चे बेचे जा रहे थे? आज हम खोलते जा रहे हैं बच्चा चोर गैंग का पूरा सच, जिस पर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के बाद शिकंजा कसा है। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने पूरे मामले का पर्दाफाश किया। फारिस नाम के बच्चे का अपहरण 4 अगस्त 2025 को ट्रानिका सिटी गाजियाबाद में हुआ था। पूजा कॉलोनी में 1 साल का मासूम फारिस घर के बाहर खेल रहा था। कुछ ही देर में वो गायब हो गया। परिवार ने तुरंत अपहरण की आशंका जताई। पुलिस जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी में संदिग्ध युवक दिखा, पहले एक लुक में और फिर बाल कटवाकर, कपड़े बदलकर। नाम नावेद था, उसकी पहचान भी हो गई। आखिर कैसे पकड़े गए गैंग के सदस्य, आइए हम आपको बताते हैं। पुलिस ने लोनी खड़खड़ी स्टेशन के पास 4 लोगों को पकड़ा। नावेद प्रेमनगर, अफसर पूजा कॉलोनी, संध्या मैरिज ब्यूरो मुजफ्फरनगर, स्वाति मैरिज ब्यूरो कांधाला शामली। पूछताछ में सामने आया कि बच्चा चोर कर मुरादाबाद में 1.5 लाख रुपए में बेचने की तैयारी थी। मासूम को प्लाट कहकर सोशल मीडिया पर बेचा जाता था। मतलब बच्चों को प्लाट कह दीजिए, समझ जाइए। हाँ, कोई बच्चा है। गैंग की कार्यप्रणाली, सबसे पहले बच्चे की प्रोफाइल की जाती थी, उम्र, रंग, स्वास्थ्य, लिंग आदि के आधार पर। फिर व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर डीलिंग होती थी। किसी को गोरी लड़की चाहिए तो उस प्रोफाइल का बच्चा ढूंढा जाता। कोई निसंतान जोड़ा जो कानूनी रूप से गोद नहीं ले सकता, ऐसे ग्राहक भी थे। इन लोगों ने बच्चों की कीमतें जो लगाई वह काफी चौंकाने वाली है। गोरे लड़के लड़कियां 3 से 5 लाख में बिकती थीं। सामने बच्चे 50,000 से 1 लाख तक बेचे जाते थे। अब सवाल उठता है कि गैंग में कौन कौन शामिल था? प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर, मैरिज ब्यूरो चलाने वाली महिलाएं। डॉक्टर, नर्स के जरिए नवजात बच्चों को चुराया जाता था। आशा वर्कर रिपोर्ट करती थी कि किस घर में बच्चा पैदा हुआ है। सोचिए, खेल यही शुरू होता था। अब बड़ा सवाल यह है कि बच्चा खरीद फरोख्त का नेटवर्क कहां तक फैला है? नेटवर्क सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं था, यह उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, नेपाल तक फैला हुआ है। बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए बच्चों की तस्करी की जाती थी। नेपाल और नॉर्थ ईस्ट में बच्चों की सप्लाई ज्यादा थी। विदेशी दंपतियों तक पहुंचाया जाता था। आसान नाम बदलकर जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर अफसर जो मीट की दुकान में काम करता था, सावन में दुकान बंद हुई। पैसे की तंगी, उसने नावेद को बुलाकर फारिस का अपहरण प्लान तैयार किया। नावेद जानता था कहां बेचना है, कैसे। स्वाति और संध्या से संपर्क हुआ, जिन्होंने प्लाट की फोटो मांगी। पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गैंग के और सदस्य तलाशे जा रहे हैं। बच्चा गायब करने वाले टाइम की जानकारी होने पर पुलिस ने नेपाल, उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया है। फारिस को सकुशल वापस लाया गया। फारिस के माता पिता की कहानी हम आपको बता रहे हैं, जो काफी चौंकाने वाली है। फारिस की माँ कहती है कि मैं लोगों से कहा कि मुझे लगा कि मैं अपने बेटे को कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन जब पुलिस ने उसे गोद में उसके बच्चे को रखा तो वो पल मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। हमारा KK7 न्यूज चैनल जनता को सावधान करता है और जनता से अपील करता है कि बच्चों को कभी अकेला न छोड़ें। सोशल मीडिया पर बच्चों की फोटो शेयर न करें। अगर कोई अजनबी आपके मोहल्ले में ज्यादा पूछताछ कर रहा है तो सतर्क हो जाइए। एक मासूम बच्चा जो अभी ठीक से बोल भी नहीं सकता, वो कैसे किसी सौदे का हिस्सा बन सकता है? क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि बच्चों को भी प्लाट कहकर बेचने लगे हैं? जिन हाथों में होना चाहिए था स्टेथोस्कोप, उन्होंने मासूमों की कीमत तय करना शुरू कर दिया। जिनकी ड्यूटी थी जन्म की रक्षा करना, वही अब खरीद फरोख्त में शामिल है।
एक माँ की गोद खाली हो जाए, उससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता। फारिश तो मिल गया, लेकिन सोचिए जो अब तक नहीं मिले उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी। वो रोते हैं हर रात, शायद अब कोई खबर आ जाए, शायद किसी थाने से फोन आ जाए। ये केस एक कहानी नहीं है, एक चेतावनी है। हमारे समाज के अंदर छिपे अंधेरे की कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज को भी जागना होगा, हमें सतर्क रहना होगा, ताकि कोई और बच्चा अगली बार डीलिंग में ना शामिल हो पाए। सोशल मीडिया की चकाचौंध में कहीं मासूम जिंदगी न खो जाए। पड़ोस की हलचल, अजनबी की नजर, बच्चों की सुरक्षा, सब पर नजर रखनी होगी। बच्चे सिर्फ घर की रौनक नहीं होते, वो पूरे देश का भविष्य होते हैं। और अगर भविष्य ही सुरक्षित नहीं तो वर्तमान का गर्व किस बात का। आइए हम सब मिलकर प्रण लें, बच्चों की हंसी को सौदे की भाषा में बदलने वालों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।